हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 23rd of February गोइंग ऑन टिल द 2nd of March। सो यहाँ पर इमेजिनेटिव कैंसर आपका कॉइन रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. Page of Michael, 8 of Gabriel, Divine Guidance, 5 of Raphael, Change Your Life जो कि है टावर कार्ड, 3 of Ariel, 7 of Ariel and overall energy है 4 of Raphael की, 4 of Cups की। क्लैरिफायर्स भी निकाल लेते हैं। The Fool, 7 of Wands, the Hermit, 7 of Pentacles, King of Pentacles, and the Page of Cups, 6 of Swords, the High Priestess, Ace of Pentacles, the Magician, 5 of Swords, oops, 5 of Pentacles, oh wow, 5 of Cups, 5 of Swords, 5 of Pentacles, 5, 5, 5. We have the 9 of Cups, the World, Chariot। जो कार्ड्स गिरे थे उसमें जो मैंने पलट के देखा था वो वर्ल्ड कार्ड ही था। सो फाइनली वो आ ही गया क्योंकि उसको आना था। 10 of Wands, 10 of Cups, Judgment, we have the Emperor, 9 of Pentacles and we have the 6 of Cups। Okay, लेट्स स्टार्ट। ओवरऑल एनर्जी से शुरू करते हैं कैंसेरियंस। 4 ऑफ कप्स की ओवरऑल एनर्जी है। इसका मतलब इस हफ्ते कुछ चीज़ें ऑफ पुटिंग होंगी। ओके, आपको अच्छी नहीं लगेंगी, पसंद नहीं आएंगी। मे बी लोगों का ड्रामा या लोगों के रिएक्शंस, कुछ आपको चीज़ अगर डिस्टर्ब कर रही है या किसी का बिहेवियर डिस्टर्ब कर रहा है, कोई सिचुएशन डिस्टर्ब कर रही है, तो आप इमोशनली मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इवन इफ अगर फिजिकली नहीं हो सकते तो फिजिकली वहाँ रहते हुए भी, उन लोगों के साथ बैठते हुए भी आप मेंटली इमोशनली कहीं और होंगे। ओके, बिकॉज कुछ आपको शायद इस हफ्ते पसंद नहीं आ रहा है या कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, कोई सिनारियो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। So that is what I see. Something is putting you off. Okay, कोई चीज़ आपको अच्छी फीलिंग नहीं दे रही है इस हफ्ते। So आप बस प्रेफर करेंगे कि जो भी बैड वाइब्स हैं या रॉन्ग वाइब्स हैं उनसे दूर ही रहना बेटर है। ओके, मंडे वी हैव द पेज ऑफ माइकल। सो यहाँ पर शुरू होता है ये जो मैं कह रही हूँ कि किसी का कुछ ड्रामा या ऐसा बिहेवियर या ऐसी सिचुएशन, वो यहाँ पेज ऑफ माइकल से शुरू हो रही है। आई फील ये कुछ कॉन्वर्सेशन हो सकती है, कोई छोटी आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी से जो कि मे बी कुछ ट्रिगर कर रही है, बाद में जाके वो कुछ आपको बुरी फीलिंग दे। ओके, कि छोटी सी आर्ग्यूमेंट हो गई एंड बात वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए थी, बट मे बी वो चीज़ आपको बाद में
मेंटली थोड़ा ट्रबल कर सकती है कि आप उसके बारे में ओवर एनालिटिकल हो जाएं, ओवर थिंक करें, ओके, एंड डिस्टर्ब हो जाएं कि क्यों इस पर्सन ने ऐसे क्यों कह दिया, ऐसे क्यों कहा, ऐसे क्यों किया. सो आई फील इम्पल्सिवली आप भी कुछ कह सकते हैं एंड सामने वाला डिफेंसिव होके वापस रिटेलिएट कर सकता है. ओके, सो इस सिचुएशन में आई फील विद हर्मिट एनर्जी, वर्गो एनर्जी, ये विजडम यूज़ करना है, थोड़ा सा डिस्क्रिशन यूज़ करनी है कि कब क्या कह रहे हैं जिससे दूसरा हर्ट हो सकता है. एंड अगर दूसरे को हम ट्रिगर कर रहे हैं विद द पेज ऑफ माइटल एनर्जी, अगर हम दूसरे को ट्रिगर या इंस्टिगेट कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि दूसरा भी डिफेंस अपने आपको देने के लिए आपको कुछ अटैक करेगा. ओके, सो आप वर्बल अटैक करेंगे किसी को तो वो भी अपनी सेल्फ एस्टीम बचाएगा और वापस से वर्बल अटैक करेगा. सो बी प्रिपेयर्ड कि कुछ भी अगर सार्काज़म है या आपका गुस्सा निकल रहा है तो सामने वाला भी कुछ बुरा बोल सकता है जो कि बाद में आपको बुरा लगेगा. सो यहाँ अगर ये फ्री विल इन्वॉल्व है, अगर आप हर्मिट मोड पे रहेंगे, थोड़ा शांति से काम लेंगे तो सिचुएशन अवॉइड हो सकती है. ओके, ट्यूसडे वी हैव 8 ऑफ गैब्रियल. सो अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, एकदम से बहुत ज़्यादा एक्शन है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन है, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं. आप किसी टास्क को उठा के आप कह रहे हैं बस ये इम्पोर्टेंट, इसमें जो भी कम्युनिकेट करना है वो करके ये टास्क, ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है या ये डिसीजन लेना है. एंड ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, स्पेशली बिकॉज दोनों कार्ड्स ही अर्थ एलिमेंट के हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो येस, दिस इज़ टू डू विद योर मनी. ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, बट मुझे लग रहा है दिस इज़ यू. आप अपने मनी के बारे में सोच रहे हैं एंड उससे रिलेटेड कुछ फैसले ले रहे हैं. मे बी यू आर पुटिंग योर मनी टू गुड यूज़ बिकॉज पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है. आप अपने मनी से कुछ अच्छा करने वाले हैं. सो बहुत ज़्यादा आप उसके लिए पॉजिटिव फील कर रहे हैं एंड कुछ ड्रीमी फील कर रहे हैं. इन द सेंस आप सपने देख रहे हैं कि ओके, ऐसा अगर मैंने किया तो फिर ये चीज़ होगी, या यहाँ ये चीज़ अगर मैंने खरीदी तो लाइफ इतनी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी, या ये लग्जरी आइटम लिया तो फिर मैं थोड़ा शो ऑफ कर सकता हूँ या शो ऑफ कर सकती हूँ. सो वट एवर इट इज़, ओके. या मे बी इन्वेस्टमेंट है कि मैंने अगर ये इन्वेस्टमेंट कर दी तो इसके इतने रिटर्न्स होंगे. सो कुछ आप बहुत लविंगली वो सपना देख रहे हैं कि यस, ये पैसे का यूज़ करके अगर मैंने ये स्टेप लिया तो बहुत मज़ा आएगा. ओके, सो यस, कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन ट्यूसडे को है. किसी से आप मनी से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं ट्यूसडे को. वेंसडे को वी हैव डिवाइन गाइडेंस जो कि है हायरोफेंट, टॉरस एनर्जी. सो अगेन अर्थ एलिमेंट, यहाँ भी पेंटिकल्स एंड ये भी अर्थ एनर्जी है जो कि पेंटिकल्स की है. एंड वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो. सो यस, ये डिवाइन गाइडेंस, ये डिवाइन गिफ्ट आ रहा है आपके लिए. एंड आ रहा है इन द फॉर्म, अगेन मुझे लग रहा है ये जो आप अपने पैसे का यूज़ करके कुछ चीज़ गेन कर रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, कोई आइटम, कोई मटेरियल आइटम गेन कर रहे हैं. जो भी है आपको ये बहुत खुशी देने वाला है. ओके, बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है यहाँ. एंड ये चीज़ बहुत आप सोच समझ के कर रहे हैं विद द हाई प्रीस्टेस. ओके, यहाँ पर भी 7 ऑफ पेंटिकल्स था जहाँ पर बहुत एनालाइज करके बहुत सोच समझ के कर रहे हैं. विद द हाई प्रीस्टेस का तात्पर्य है कि आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय या कार्य को बहुत सोच विचार और सावधानी के साथ कर रहे हैं और इसमें आपको किसी Sorry about that. What was that? AI assistant. Okay, वो खुद ही ऑन हो गया. Okay, that was funny. So yes, what was I saying? So यहाँ पर आपके काम विद डिवाइन गाइडेंस, आई फील डिवाइनली गाइडेड हैं, ब्लेस्ड हैं आप, एंड आपके डिसीजंस बहुत ही फ्रूटफुल होंगे. ओके,
फ्रूटफुल ऑल्सो बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस के पीछे भी फ्रूट है, इफ़ यू कैन सी, ये अनार इसके पीछे हैं जो कि प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं, एंड इसके हाथ में एक रोल है जो कि प्लान दिखा रहा है। ओके, सो इसका प्लान इज इन प्लेस एंड वो प्लान विल लीड टू प्रॉस्पेरिटी। ओके, और प्रॉस्पेरिटी यहाँ एस ऑफ पेंटिकल से दिख रही है। सो प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस कोई खुशी, फ्लरिशिंग, बीइंग हैप्पी एंड सुकून। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है दिल को सुकून देने वाला कुछ काम आप करने वाले हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी एंड सुकून मिलेगा कि यस, मनी वॉज पुट टू गुड यूज़। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। थर्सडे को वी हैव 5 ऑफ रफायल। ये जो मैंने कार्ड्स निकालते हुए कहा था, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो 555 की एनर्जी जो है ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है इन द सेंस 555 जो नंबर है, दिस ब्रिंग्स चेंज, लेकिन चेंज जो कि फोर्स्ड है, वॉलंटरी नहीं है। ओके, मर्जी से नहीं है। ये कुछ शॉकिंग चेंज ऑफ इवेंट्स हो सकता है एंड कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो सकता है, या ये चेंज कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी वही था, हर्मिट एनर्जी विद ये जो कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट मैंने कहा था, एंड यहाँ पर भी मैजिशियन की एनर्जी है 555 के साथ। सो यहाँ पर अगेन सेम मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि सब कुछ आपके हाथ में है। ओके, बाद में कैंसेरियंस, दिस इज़ वेरी क्लियर। ओके, बहुत ही क्लियर मंडे एंड थर्सडे को मैसेज है कि देर इज़ नो वन एल्स टू बी ब्लेम्ड। अगर कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, किसी रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें कही जाती हैं, करी जाती हैं जो दोनों तरफ से हर्टफुल हैं, आपने किसी को हर्ट किया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, इट्स अ नो विन सिचुएशन, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ दोनों ही पार्टीज़, ऐसा नहीं है कि कोई जीत रहा है, ये दोनों ही पार्टीज़ आर एट लॉस। ओके, दोनों ही पार्टीज़ हर्ट हैं, दोनों का ही नुकसान हुआ है। सो यहाँ पर आई फील बाद में आप जो ये बुरा फील कर रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, अपनी गलती को, दूसरे की गलती को, सो आप रियलाइज़ करेंगे कि देर इज़ नो वन टू बी ब्लेम्ड। ऐसे नहीं है कि किसी और की गलती थी एंड नाउ आई एम द हर्ट पार्टी। सो यहाँ आप विक्टिम मुझे नहीं दिख रहे हैं। ओके, बिकॉज स्वॉर्ड है आपके हाथ में, दूसरों ने तो फिर भी गिव अप कर दिया है एंड दे आर सेइंग ओके, हम तो वॉक अवे कर रहे हैं, वी आर डिसाइडिंग टू वॉक अवे बिकॉज इसमें किसी का फ़ायदा नहीं है। सो वो फिर भी रियलाइज़ कर रहे हैं पहले, बट आपके हाथ में अभी भी स्वॉर्ड ऊपर है। सो क्लियर यही मैसेज है कि जो भी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होती है तो ये इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, सो इट्स नॉट लाइक ये आप पे कुछ ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से आप हर्ट हैं, दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। इसमें ब्लेम आपको खुद भी लेना पड़ेगा बिकॉज आप भी हैं इस लड़ाई में, इनफैक्ट आप हैं तलवार उठाए हुए। सो इस चीज़ को अगेन मैजिशियन कार्ड कह रहा है कि जब आपके हाथ में वो फ्री विल है तो थोड़ा सा अगर अपनी एनर्जी पॉजिटिवली चैनलाइज करें इस दिन, मंडे को एंड थर्सडे, इनफैक्ट दोनों ही दिन मुझे दिख रहा है, तो चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ टू बी अवॉइडेड, बट अगर ये होना ही है तो यस, प्ले आउट होगा एंड उस दिन आपका मूड ऐसे रहेगा कि शायद छोटा सा भी ट्रिगर आपको बिल्कुल मतलब कुछ एंगर इश्यूज दिला दे एंड गुस्से में आप कुछ कह दें या इरिटेट होके कुछ कह दें एंड बाद में आप रिग्रेट करेंगे। सो वी हैव द टावर मोमेंट। आई फील ये 555 की वजह से ये जो चेंज, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रही है, इसकी वजह से कोई टावर मोमेंट हो सकता है रिलेशनशिप में, दोस्ती में, किसी रिश्ते में। आई फील ये टावर मोमेंट आ रहा है। सडन there is a sudden break in something. Why do I feel there is a sudden break in something? 9 of cups, जो खुशी आप कमा सकते हैं बहुत आसानी से,
जिस जर्नी पे, जिस गोल की तरफ आप बहुत खुशी से आगे बढ़ सकते हैं। बीच में वर्ल्ड कार्ड एंड मेन टावर एनर्जी कह रही है कि उस चीज़ में आप खुद रुकावट पैदा कर रहे हैं। या तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं बिकॉज मंडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मुझे लग रहा है मे बी बिकॉज ऑफ सम मूड स्विंग्स। सो ये कुछ हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, या क्या है वजह, ये आपको सोचना चाहिए। ओके, बिफोर रिएक्टिंग, एक्टिंग और रिएक्टिंग, ये जो भी है जिसकी वजह से ये सीन हो रहा है, आई फील वो कहने या करने से पहले थोड़ा सा ध्यान से सोच समझ के, ओके, अपनी भी मेंटल पीस का ध्यान रखना है एंड सामने वाले की भी फीलिंग्स का ध्यान रखना है। सैटरडे वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो 3 ऑफ पेंटिकल्स भी टीम स्पिरिट की बात करता है, ओके, कि सबके साथ मिलजुल के खुशी से काम करना, एंड दैट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ अस। ओके, जब हम खुशी से एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम करते हैं तभी हम सब अपना बेस्ट दे सकते हैं। सो ये कार्ड यही चीज़ कह रहा है सैटरडे को कि या तो अकेले हम सारा बर्डन ले सकते हैं या फिर अपनों के साथ काम कर सकते हैं, काम डेलीगेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड खुशी खुशी सब अपना पार्ट कर सकते हैं। ओके, सो डोंट ट्राई टू डू समबडी एल्सेस शेयर ऑफ वर्क कि इसको नहीं आता या मुझे नहीं शेयर करना है, मुझे नहीं डेलीगेट करना है, कोई और मेरे से बेटर नहीं कर सकता, सो मुझे ही करना है। सो आप कुछ ज़्यादा ही खुद पे बर्डन ले लेंगे। सो आई फील 10 ऑफ कप्स कह रहा है कि अपनों को साथ लेके चलें, अकेले नहीं। ओके, सब कुछ अकेले करने की कोशिश नहीं करनी है। जजमेंट कार्ड क्लियरली वही मैसेज दे रहा है कि इस हफ्ते ये लेसन लेना ज़रूरी है कि सबके साथ मिलजुल के खुशी खुशी सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए कैसे रहना है। ओके, 10 ऑफ कप्स एंड जजमेंट एंड टीम स्पिरिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्लियर मैसेज है इस हफ्ते का। ये जो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या कर सकती हैं, पोटेंशियल रखती हैं, इसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ये एनालाइज करना है एंड उसको रोकना है। ओके, अपने मूड स्विंग्स, अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल में रखना है, अपनी सार्काज़म को कंट्रोल में रखना है। मे बी आप ह्यूमर में वो लगता आपको ह्यूमर है बट मे बी इट कम्स अक्रॉस एज रूड सार्काज़म। ओके, सामने को वो कुछ बैक हैंडेड कमेंट लगता है एंड मे बी किसी की फीलिंग्स आप हर्ट कर रहे हैं बट आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। सो वो चीज़ थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्ट करनी ज़रूरी है बिकॉज ये इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड हर्मिट, ये दिस पर्सन इज टर्निंग इनवर्ड्स। ओके, रादर देन आंसर्स बाहर ढूंढना, दुनिया को ब्लेम करना, ये खुद में आंसर्स ढूंढ रहा है, खुद में वो नॉलेज, वो विजडम जगा रहा है। ओके, सो दैट ये खुद भी अपनी अवेकनिंग पे काम कर सके एंड दूसरों के लिए भी सोर्स ऑफ लाइट बन सके। ओके, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ विजडम बन सके। सो यस, ये चीज़ ज़रूरी है इस हफ्ते। आई फील विद द जजमेंट कार्ड इस हफ्ते ये इंपॉर्टेंट लेसन है कैंसेरियंस। संडे वी हैव 7 ऑफ एरियल, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी था। मैंने कहा था मनी से रिलेटेड आप कुछ you're putting money to good use. Okay, पैसे का कुछ अच्छा यूज़ कर रहे हैं। Look at this. We have the Emperor and we have the 9 of Pentacles. So Emperor Aries energy है and maybe there's an Aries जिसको आप फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं कुछ इंडिपेंडेंट होने में, ये भी हो सकता है बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, हेल्पिंग समवन। ये सोलमेट्स जो हैं ये एक दूसरे को खुशी दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। सो मे बी आप किसी को, मैंने कहा था कि आप अपने मनी से कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं कि आपका दिल खुश हो रहा है उससे कि यस मनी का गुड यूज़ हुआ एंड इससे जो भी मटेरियल चीज़ ली या एक्सपीरियंस लिया, मैंने कहा था वो बहुत सेटिस्फाइंग एंड खुशी देने वाला है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर ऑल्सो कि मे बी ये चीज़ आपको खुशी दे रही है क्योंकि आप ये मनी किसी और की खुशी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो यस, मे बी कोई एरीज इन्वॉल्व हो सकता है। एम्परर एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी। लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द काली डेक।
माँ काली का आशीर्वाद और उनसे गाइडेंस लेते हैं थोड़ी। One card for Cancer. We have Lalita Tripura Sundari. Beautiful. Look at this card. Just look at this. ये है माँ काली का रूप जिनका नाम है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। सो ये कार्ड क्या कहता है? आई फील ये जो आप कॉन्फ्लिक्ट एक्सपीरियंस करेंगे इस हफ्ते, ओके, ये कार्ड कह रहा है कि इट डजेंट मैटर आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, बहुत जल्द आप इससे जो सीखेंगे वो ज़रूरी है, वो लेसन ज़रूरी है आपके क्लेंजिंग के लिए, ओके। सो पीछे के कुछ नेगेटिव पैटर्न को ये चीज़ उभार के ला रही है ताकि आप ये नोटिस कर सकें एंड इसको हील कर सकें। आई फील ये माँ काली का रूप आपके लिए हीलिंग ला रहा है उस एक पर्टिकुलर हैबिट में या बिहेवियरल पैटर्न में जिसमें अब माँ काली देख रही हैं कि ज़रूरत है चेंज की, ओके। सो ये नेगेटिव किसी तरह की, मुझे लग रहा है ये कार्ड बात करता है नेगेटिव कार्मिक लेगेसीज की, ओके। सो वही चीज़ जो मैं बात कर रही हूँ, बिहेवियरल पैटर्न्स, कुछ ऐसा जो आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो नेगेटिव कर्म बना रहा है, ओके। सो ये सार्काज़म यूज़ करना और किसी को हर्ट कर देना, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन सामने वाले की जो फीलिंग्स हर्ट हुई उससे कार्मिक एक डेट क्रिएट हो गया, ओके। सो ये आई फील ये दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये जो माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी हैं, ये है थर्ड ऑफ द महाविद्या, ओके। जो 10 महाविद्या हैं उनमें से ये थर्ड हैं और ये कार्मिक लेगेसीज की बात करती हैं। सो यस, दिस इज़ डेफिनेटली वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ज़रूरी है माँ काली का ये जो सुंदर रूप है, ये आपको इंस्पायर कर रहा है कि बी अ लाइट into others' lives, okay? उनकी लाइफ में आपका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, ना कि किसी को एक बुरी फीलिंग के साथ छोड़ देना, ओके? ये माँ का रूप कहता है कि थोड़ा लाइफ में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए एंड ब्राइटनेस अपने लिए भी एंड दूसरों के लिए भी हमें क्रिएट करनी है, ओके। सो क्लियर यहाँ मैसेज है। ऑल्सो ये चीज़ दिखाता है, ये चीज़ मतलब ये कार्ड, ये माँ का रूप बताता है हमें द स्टार्टिंग ऑफ अ गोल्डन एरा, ओके। सो दैट इज़ रियली पॉजिटिव। गोल्डन एरा यहाँ स्पेशली बिकॉज पेंटिकल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ये जो गोल्डन एरा है, ये जो पेंटिकल्स की गोल्डन एनर्जी है एंड हर्मिट के हाथ में जो लैम्प है वो भी गोल्डन लाइट दे रहा है, ओके। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ अ गोल्डन एरा। माँ काली कह रही हैं कि आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो कार्मिक डेट क्रिएट कर सकती हैं, इसको रोक दो, यहीं पर ख़त्म कर दो, इस पे काम करो, ओके। जजमेंट कार्ड भी कह रहा है यू नीड टू वेक अप टू दिस वन लेसन। सो ये ज़रूरी है कैंसेरियंस। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकॉन, ओके। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।